jungle. अंधत्व समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। उन्होंने करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, औरतों को भोजन दिया, मारभूरों को सम्मान दिखाया, अंगुली मार जिससे बदल दिया। भगवान बुद्ध ने यहाँ के ढांचे को जो सामाजिक ढांचा था उसको जितना क्षति और जितना नष्ट किया, कोई और भगवान या कोई और अल्लाह या ईश्वर पैदा नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा, न जच्चा वसनो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसनो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। ये ब्राह्मणो, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ना कोई शूद्र होता है, कर्म से शूद्र होता है और कर्म से ही वो नीच होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध का धर्म जो है वो कोई झाड़ फूक का धर्म नहीं है, कोई ताबीज का धर्म नहीं है, कोई गंदा ताबीज का धर्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पानी पी लो तो तुम ठीक हो जाओगे, गंदा बांध लो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, भगवान बुद्ध के हाथ जोड़ लो तो तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। भगवान बुद्ध के धर्म में याचना और प्रार्थनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा तुम्हारा विचार होगा, वैसा तुम्हारा संस्कार होगा, वैसा तुम्हारा जीवन होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान बुद्ध के सामने, भगवान बुद्ध ने स्वयं ही कहा, मेरे सामने दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर जो अज्ञान छुपा हुआ है उस दीपक को प्रज्वलित कर लो, पृथ्वी के दीपक को प्रज्वलित कर लो, करुणा के दीपक को प्रज्वलित कर लो, तुम्हारा दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान बुद्ध के धम्म में किसी एक जाति का व्यक्ति नहीं था, किसी एक वर्ण का व्यक्ति नहीं था, किसी एक धर्म का व्यक्ति नहीं था। भगवान बुद्ध के धम्म में वो एक समुद्र की तरह था। जैसे समुद्र होता है, सारी नदियां पिघल जाती हैं, फिर वो समुद्र के नाम से जानी जाती हैं। भगवान बुद्ध का संग सचमुच एक समुद्र था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रिय योद्धा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं बैस थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांगे डालता, लोगों का खून करता, अम्रपाल काशी नगर बधू थी, उसकी एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्यौछावर कर देते। चुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉम था जो शमशान से आया था, ये समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैश्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नारी था, नाका संभ्रामर था, सुनीत भंगी था, इसने अर्हत प्राप्त किया। लेकिन आज के परिवेश में मैं देखता हूँ कि बहुत इच्छुओं में भी जातिवाद आ गया है। ये चकमा बौद्ध है, ये बरुआ बौद्ध है, ये चमार बौद्ध है, ये धोबी बौद्ध है, ये साकी बौद्ध है। साकी लोग कहते हैं कि हम तो भगवान बुद्ध के पुत्र हैं, लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं इस बात को खुले रूप में कह सकता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत में 1956 के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो इतनी बड़ी भीड़ दिखाई न देती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, आप इतने अच्छे कपड़े पहनकर नहीं बैठे होते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, आपको रोजगार का नौकरी करने का अधिकार नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होते नहीं होते तो यहाँ पर आपको इतनी बड़ी जो सभा करने का मौका मिला है वो नहीं होता। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, जैसे धम्मविवेचन भंते जी ने कहा है कि 2024 में तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। खत्म तो कर दिया गया है, लेकिन आप लोग चुप बैठे हो। आपकी शिक्षा को खत्म कर दिया गया है, अप्रोच रूप से खत्म कर दिया गया है। 4.5 लाख से स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्राइवेट और जूनियर स्कूल। और आपको जो फीस नहीं देनी पड़ती थी, आज वो पूरी फीस आपको देनी पड़ रही है। जबकि संविधान कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, बैकवर्ड का कोई भी बच्चा पढ़ेगा उसको गवर्नमेंट अपने खजाने से देगी। लेकिन अब आपके बच्चे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, अब आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, अब आपके बच्चे किसी संस्था में, सरकारी संस्था में नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेल बेचा जा रहा है, यहाँ पर तेल बेचा जा रहा है, DHL बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, DRDO बेचा जा रहा है, ऑडियंस बेची जा रही है।
अधिकार दिया तो आपको नौकरी मिली, नौकरी मिली तो आपको 4 पैसे मिले, 4 पैसे आपकी जेब में आए तो आपने गाड़ी खरीदी, मकान बनाया, LCD का टीवी लगाया, सोफा सेट खरीदा, डाइनिंग टेबल खरीदी, अच्छे मकान का वार्निश कराया। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे कहां से गाड़ी खरीदोगे? जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग 25 तारीख को जो EVM का विरोध हो रहा है जंतर मंतर पर, उसके लिए आ जाना चाहिए। मैं कहता हूं आप अपने जीवन में एक पार्टी चुनो और खुल के कह सकता हूं कि पार्टी का मतलब है BSP, पार्टी का मतलब है बहुजन समाज पार्टी। अभी कोई भी ऐसी पार्टी दलितों की नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर उसका वोट हो। एक गुमान में कहने में कोई बुर्ज नहीं है। मैं बहनों और भाइयों जादान बोलते हुए आपसे ये कहूंगा कि आप 2024 के लिए तैयार रहें और अपनी पार्टी चुने। पार्टी चुनकर आप EVM को रोकने की कोशिश करें। हम जानते हैं जब तक EVM रहेगा हजारों बरस ये राज करेंगे। जो EVM जापान ने बनाया था, जिसकी चिप बनाई थी, उसको जापान के लोग बैलेट पेपर से कराते हैं, थाईलैंड के लोग बैलेट पेपर से कराते हैं, फ्रांस और जर्मन के लोग जिन्होंने तैयार किया, अमेरिका के लोग, उन्होंने EVM को बंद कर दिया है। EVM एक घोटाला है। EVM हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है। तो मैं ज्यादा बोलते हुए, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं, तो आप लोगों से, भिक्षु संघ से मैं निवेदन करूंगा कि भगवान बुद्ध के पूजा पाठ तो आप करो, लेकिन समाज की जो समस्या है, समाज की जो उत्पीड़न है, समाज की जो एट्रोसिटी है, समाज की जो शिक्षा है, समाज का जो बिखराव है, उसको एक करने के लिए आप निकल पड़ो। बुद्ध विहारों में सोने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बर्मा से लौटे तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने बुद्ध विहारों का निरीक्षण किया। यहाँ तो बौद्ध भिक्षु आंख नीचे बैठा रहा, या बौद्ध भिक्षु सोते हुए मिले 12 बजे के बाद। वो बौद्ध भिक्षु किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी सेक्टर में, किसी बस्ती में समाज को जगाने का काम नहीं किया। ये बौद्ध भिक्षु जितना सामाजिक होता है, भगवान बुद्ध धार्मिक कम थे, सामाजिक ज्यादा थे। भगवान बुद्ध धार्मिक कम थे। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम केवल पूजा पाठ करें। भगवान बुद्ध वहां भी गए थे, जो बीमार लोग थे, भगवान बुद्ध वहां भी गए। क्या विषमता थी, भगवान बुद्ध वहां भी जाते थे। क्या लड़ाइयां होती थी, भगवान बुद्ध वहां भी जाते थे। क्या उत्पीड़न होता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इन पूंजीपतियों पे घर तो आप नाश्ता करिए, लेकिन आप झोपड़पट्टियों में भी जाइए, सड़क के किनारे भी जाइए, उन बस्तियों में भी जाइए जो मलिन बस्तियां हैं। नहीं है तो आप उन बच्चों को शिक्षा दीजिए, आप उनको ट्यूशन पढ़ाइए, आप उनको कुछ करिए। लेकिन हो क्या गया है कि बच्चे मर गए, बंदे बनो। घर के लोग खाना नहीं देते, बनते बनो। रिटायरमेंट हो गए, बनते बनो। कोई और काम नहीं है। और ऐसा नहीं है लड़का बना दिया भिक्षु, नाती बना दिया, पोता बना दिया, बीवी बना दी, क्योंकि जिससे 500 रुपए मिलेंगे तो 2000 की थाली आराम से बन जाएगी। मैं यदि सबसे ज्यादा विरोधी हूँ तो भिक्षुओं का विरोधी हूँ। मैं इसलिए नहीं विरोधी कि वो जीवन पहनते हैं, उनसे मैं कोई दोष नहीं, लेकिन जितना समाज से ले रहे हो उतना समाज को देने की कोशिश करो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि निष्क्रिय होकर जो समाज का भोजन करता है वो लोहे की आग का गोला निकलता है। आपको बता दें यहाँ पर कोई नहीं रहना है, सब लोग जाएंगे, आए हैं सब जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन छड़ चले, एक बंदे जंजीर। हजरत आदम नबी से नीचे जमीन को चल बसे थे, नूह किसकी बान मल्ला यार वो भी चल बसे थे, अरस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम। मौत की दारू लड़ाए यार वो भी चल बसे, जिनका जमीन पे था लश्कर और फौजोसिया दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते हैं बया, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। इस धरती पर आए हो, मैं बड़े मकान में रहते हो कोई बात नहीं है, बड़ी गाड़ी में चलते हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके काम ये मकान नहीं आएगा, ये दुकान नहीं आएगा, ये तिजोरी काम नहीं आएगी, सोना काम नहीं आएगा। उन लोगों के लिए जो काम करोगे 9 मिनट हो गया, राजपाट को छोड़कर अपने सोने के महलों को छोड़कर चले आए थे। लेकिन आज का बहुत भिक्षु क्या करता है कि मैं भिखारी बनकर राजा बन जाऊं, भिखारी बनकर मैं कार हो। भिखारी आज घंटे बनता है, कल से वो धर्माचार्य बन जाता है, उसका कोई भी सिद्धांत नहीं। लेकिन भारत की बहुत महासभा हर साल सामने का कार्यक्रम करती है। मैं इनके कार्यक्रम में जाता हूँ, रणजीत जी के कार्यक्रम में। मैं बहुत भिक्षु से कहूंगा, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे धर्म के मानने वाले हैं, कि बहुत भिक्षु घर घर जाकर किसी मालदार के घर नहीं, भोजन तो वहां कर लो। लेकिन आज क्या है,
जहाँ पैसा मिलता है भिक्षु वहां जाता है, बड़ा अधिकारी है वहां जाता है, बड़ा कोई दान देने वाला है वहां जाता है, लेकिन गरीब के यहाँ वो नहीं जाता है। मैं यहाँ पर बहुत से परिवार बैठे हैं, मैं जाता हूँ पौधा में, मैं जाता हूँ यहाँ की बस्तियों में, मैं जाता हूँ कोंडली, केवल इसलिए नहीं, मैं अभी रात को लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, अभी मैं सिकंदराबाद गया था, अभी कल जो है मैं सीतापुर जाऊंगा, परसों जो है बरेली जाऊंगा, बरेली से लौट के लखनऊ जाऊंगा। सारे रिजर्वेशन करे हुए रखे, समाज को जगाते रहो, चलते रहो। मेरा स्पीच आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बंदे करुणा कर लिखो, मेरी सारी स्पीच आ जाएंगी गरम गरम। वो कहते हो कि भंते जी आप भिक्षु की तरह नहीं बोलते हो, अरे भिक्षु की तरह बोलूंगा, एक भी आदमी नहीं जगेगा। इनके इतने मरे हुए हैं, घटिया मेटेरियल के बने हुए हैं, इनको जगाने के लिए इनको गर्म करना पड़ता है, इनको लोहे की सलाख को उस आग में ढोकना पड़ता है, सोने को तपाना पड़ता है, जब वो निखरता है। यदि मैं ऐसे ना बोलूं तो ये जगेंगे नहीं। मेरी इसी आवाज से ये समाज के लोग जग रहे हैं, और मैं रंजीत जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे के कार्यक्रम की कार्रवाई करें, और काम हो गया है, भिक्षुओं को भोजन करा दें क्योंकि 12 बज गए। भट्टे जी का बहुत ओजस्वी भाषण आपने सुना है, और बात है तो सिर्फ इतनी है कि आपको अमल करना है, जो बातें बताई गई हैं उनका आपको अमल करना है। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। आदरणीय वाई का आनंद जी हमारे बीच में जो राष्ट्रीय महासचिव भारत महासभा के हमारे बीच